पहले तो डिफरेंस है, आप इसको समझो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है और वैलेंसी क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको समझना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आप उसको बोलते हैं जो सबसे बाहर वाला सेल का इलेक्ट्रॉन होता है, यानी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को ही आप कहते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो वैलेंसी होता है वो होता है कैपेसिटी। वैलेंसी मतलब कि कैपेसिटी। आपको पता है कि हर एटम पीरियोडिक टेबल में स्टेबल होना चाहता है और स्टेबल होने के लिए वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। और ऑक्टेट कंप्लीट करने के 2 ही तरीके हैं, या तो वो 8 इलेक्ट्रॉन अगर उसको चाहिए और इलेक्ट्रॉन उसके पास कम है, तो या तो वो इलेक्ट्रॉन किसी से ले, गेन करे, अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे। तो बेसिकली या तो बाय गेनिंग या फिर बाय लूजिंग ये क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। और जितना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन कम है या ज़्यादा है, उसी को क्या बोलते हैं, वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का बहुत आसान तरीका है, आप ग्रुप देखो। जैसे कि आप जानते होंगे कि जब आप एस ब्लॉक पढ़ते हो, पी ब्लॉक पढ़ते हैं, तो आप बोलते हैं कि एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट आर आल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्यों बोलते हैं? तो सिंपल मतलब एक ही होता है, इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही इनके ग्रुप के बारे में बता देते हैं, इसीलिए बोलते हैं इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। जैसे कि अगर कोई आपका एलिमेंट है जो ग्रुप 1 का है, जैसे यहाँ सोडियम लिखा होगा, सोडियम जो है ये आपका ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। अगर कोई ग्रुप 2 का एलिमेंट है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। अब आपको ग्रुप 3 पे नहीं जाना, वो तो डी ब्लॉक होता है। ग्रुप आप आ जाओ 13 पे। अगर ग्रुप 13 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, ग्रुप 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ग्रुप 15 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ग्रुप 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ग्रुप 17 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, ग्रुप 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। तो बेसिकली जितने ग्रुप होंगे, ठीक है, उतने ही लगभग आपके क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है। बात करते हैं वैलेंसी की, कैपेसिटी। तो बेसिकली आप ये देखो कि लूज करेगा या गेन करेगा, और क्या उसके लिए आसान है। यहाँ पे सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में आप इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, आता है 2 8 1। तो ये एक इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज कर दे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन तो नियॉन के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, लूज 2 8 2, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा, स्टेबल हो जाएगा। एल्युमिनियम के केस में 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो जाएगा, कार्बन में 4। लेकिन जब बात आती है कार्बन की, तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे या तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे। या तो 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दे या तो 4 इलेक्ट्रॉन और ले ले ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 5। अब यहाँ पे आते हैं जब, सॉरी 4, नाइट्रोजन के केस में आएंगे तो यहाँ पे वैलेंसी होती है बेटा 3, क्योंकि आप देखो तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, ठीक है। अब 5 इलेक्ट्रॉन इसके लिए लूज करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए ये क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी आपकी, 3, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन लेके हो जाएगा स्टेबल। इसी तरीके से ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लेके वो स्टेबल हो जाता है। फ्लोरीन के केस में आपको पता है जितने हैलोजन है सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, और उनके लिए तो कहते हैं कि उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी सबसे ज़्यादा होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके वो स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। और नोबल गैसेस की बात करेंगे जिनको आप पीनट गैस कहते हैं, तो सारे जितने भी होते हैं उनका जो वैलेंसी होता है वो 0 होता है, क्यों? क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट